बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम में से तकरीबन हर फर्द का मसला है कि नींद नहीं आती। सोने की बहुत कोशिश करता हूँ, आखिर मैं कैसे अच्छी नींद ले पाऊँगा। सारा दिन हर काम करने का मकसद ही ये है कि सुकून हासिल करूँ, लेकिन नींद तो आती नहीं। और हैरत की बात यह है, ये जो मसला है अक्सर लोगों को जिनको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ वो लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी से हम मुतासर हो रहे होते हैं। मसलन उनके पास कारोबार भी अच्छा है, गाड़ी भी अच्छी है, सब कुछ अपना है और सेटल हैं, यानी उन्हें कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं है। फिर भी वो ये मसला बता रहे होते हैं हमें नींद नहीं आती। गरीब के साथ कम ये प्रॉब्लम होती है, आगे जाके बताता हूँ क्यों। और दूसरे नंबर पे अक्सर बूढ़ों को ये मसला होता है कि उनको भी नींद नहीं आती। कुछ ऐसी वजूहात आपके सामने रखूँगा, अगर आप जान लें, यकीन करें, उनमें से कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी कि आपको नींद क्यों नहीं आ रही। पहली ये है कि कोई अगर डॉक्टरी मसला है तो अपना चेकअप करवाएं। आपको इशारा दे देता हूँ, दिमाग में खुश्की हो जाए तो इस वजह से भी नींद नहीं आती। मैदे में खुश्की हो जाए तो इस वजह से भी नींद नहीं आती। वैसे आपको एक टिप्स दे दूं कि रात को सोते वक्त अपनी नाफ में तेल लगा लिया करें सरसों का, तो इससे आप खुश्की से महफूज रहेंगे और आपको अच्छी नींद भी आएगी। चलिए ये भी आपका सलूशन दूर कर ही दूँ। और आप बातें हैं कि वजह क्या है, आखिर क्यों नींद नहीं आती। उसकी सबसे मेन जो वजह है ना, जिन लोगों को नींद नहीं आती उनको कोई ना कोई परेशानी होती है, या उन्हें कोई मुस्तकबिल का खौफ होता है, या उन्हें कोई किसी की याद सता रही होती है। अक्सर बूढ़ों को नींद नहीं आती, उनकी बेटियां जवान होती हैं, उनकी फ़िक्र लगी होती है। अक्सर ताजरों को नींद नहीं आती, उन्हें अपने कारोबार की फ़िक्र लगी होती है। यानी कोई ना कोई परेशानी होती है, ये हर बंदे के साथ मामला होता है। तो अब ये जो ज़हनी ख़यालात हैं ना, ये जो तसव्वुरात हैं, इन्हें दूर कर लिया जाए तो हम अच्छी नींद सो सकेंगे। और इन्हें दूर करने के लिए सिर्फ एक जुमला आपके लिए काफ़ी है। यकीन करो मेरे साथ भी अक्सर मसला रहता था, लेकिन जब से ये जुमला पल्ले बांधा है ना, तो मेरी प्रॉब्लम तो सोल्व होगी, आप भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। वो जुमला ये है कि ख़यालात की कोई हकीकत नहीं होती। दोबारा फिर समझें, ख़यालात की कोई हकीकत नहीं होती। मतलब जो हम सोच रहे होते हैं ना, वो हकीकत में ऐसा नहीं होता। वो समझ लें ख्याली पुलाव होता है, ख्याल होता है। तो वो हकीकत में ऐसा है नहीं है, तो आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत। हम ख्याल सोचते हैं कोई हमारा नुकसान हो जाएगा, हम ख्याल सोचते हैं मेरी बेटी जवान है, कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, ताजर सोचते हैं कोई खसारा ना मुझे आ जाए काम में। तो ये जो ख्याल आते हैं इनकी कोई हकीकत नहीं है। जो आप सोच रहे हैं ये वाक़तन ऐसा नहीं होने वाला। और अगर आप ये बात आप समझ लेना तो इंशाल्लाह आपके ये ख्यालात दूर हो जाएंगे। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु। जो बंदा अल्लाह पे तवक्कुल कर लेता है ना, अल्लाह ताला उसको काफ़ी हो जाते हैं। तो जितने लोग हैं ना, आपको डिप्रेशन है, एनजाइटी है, मुस्तकबिल का खौफ है, बेटियां जवान हैं, तजारत का काम कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, ऐसे वैसे ख्याल आ रहे हैं ना, पहली बात उनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप अल्लाह पे भरोसा रखें। और तीसरी अहम बात, आप अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान रखें। बड़ी प्यारी हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला बंदे के गुमान के मुताबिक है, जैसा गुमान रखेगा वैसा ही अल्लाह ताला कर देंगे। तो आप अल्लाह ताला के बारे में ये गुमान रखें कि अल्लाह ताला मुझे कभी खसारा नहीं देगा, कभी मुझे इस काम में नुकसान नहीं देगा, अल्लाह ताला मेरी हिफाजत करेगा, अल्लाह ताला मेरी मदद करेगा। एक साहिब दिल का जुमला है ना, वो कहते हैं कि जितनी बड़ी मुश्किल हो ना, मुश्किल को ये पैगाम दे दो, तू छोटी है मेरा दूर करने वाला मुश्किल कशा बड़ा है। अब ये हमारा ईमान बन जाएगा ना, तवक्ल भरोसा मजबूत हो जाएगा, तो हम अपने ही ख्यालात पर गलबा पाने वाले बन जाएंगे। अब ये तो होगी परेशानी दूर के ख्यालात चले दिमाग से निकल गए, फिर भी नींद नहीं आ रही, इसकी क्या वजह है, उसका भी मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह यह है, जब आप सोने लगे ना रात को, सोने का माहौल बनाएं।
हदीस मुबारका में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ ऐसी सुन्नतें हैं जिन पे हम अमल कर लें तो हम सोने का एक माहौल बना सकते हैं। पहले कुरान मजीद का जो इस्तदलाल है वो समझें। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, दिन मैंने बनाया काम करने के लिए, रात बनाई है सोने के लिए। ये बात आप समझ गए ना, सोने का माहौल अपने आप बन जाए। वो ये है कि रात में अंधेरा होता है और रात में अल्लाह ने नींद बना दी है। यानी रात के साथ अल्लाह नींद को मैच कर रहा है। इसका मतलब ये है सोने के लिए आपको अंधेरा करना पड़ेगा। अगर आपके कमरे की लाइटें जल रही हैं, हर तरफ रोशनी है, तो जब ऐसी लाइटें चल रही हैं तो बड़ी नामुमकिन है कि आपको नींद आ जाए, क्योंकि वहाँ सोने का माहौल नहीं बना हुआ। और हदीस मुबारका में तो यहाँ तक आया है कि फरमाया, रात को सोने लगो तो अपने चिराग बुझा कर सो, अंधेरे में नींद अच्छी आती है। और आप ये कहते हैं कि हम अंधेरा भी करते हैं, रात को लाइटें सारी बुझा देते हैं, फिर भी नींद क्यों नहीं आती? फिर नींद इसलिए नहीं आती, ये जो हज़रत हमने हाथ में पकड़ा होता है ना मोबाइल, इसकी रोशनी हमारी आंखों में पड़ी होती है। जब रात को हम सोने लगते हैं, जो घंटा पूरा अपनी आंखों को मोबाइल की रोशनी देता है, उसकी आंखें अंधेरे को कैसे कबूल करेंगी? तो यही बात है कि हमको नींद नहीं आती। पहली बात यह है कि जो ख्यालात हैं ना जहन में, जिस वजह से नींद नहीं आ रही, वो ख्यालात निकाल दें, उनकी हकीकत नहीं और अल्लाह पे भरोसा करें। दूसरी बात यह है कि सोने का एक माहौल बनाएं, तमाम लाइटें बंद कर दिया करें। तीसरी अहम बात यह है कि जब आप सोने लगे ना, तो अपना मोबाइल जो है सोने से पहले ही क्लोज़ कर दिया करें, किसी अलमारी में रख दिया करें। अच्छा, फिर भी नींद नहीं आ रही तो इसका क्या प्रॉब्लम है? इसका भी बहुत आसान सा हल है। वो ये है, जब आपने रात को सोना है ना, तो जब आप बाहर की लाइटें सारी ऑफ़ कर देते हो, तो आपने इसी तरह अपने दिमाग की लाइटें भी ऑफ़ कर देनी। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है, जब आपने सोना है ना, तो बाहर की तरफ नहीं देखना। बंदा नींद में क्या करता है? आंखें बंद कर लेता है। आंखें खुली हों तो बाहर की तरफ देखता है, लेकिन आंखें बंद हों तो बाहर की तरफ नहीं देख सकता। लेकिन हम सोते वक्त आंखें बंद भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी बाहर की तरफ देख रहे होते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे ख्यालात कभी घर के कामों की तरफ, कभी किधर उलझ गए। तो इस सूरत में आपको नींद आ जाए, ये एक नामुमकिन बात है, क्योंकि आपके ख्यालात ही बाहर की तरफ हैं। तो अगर नींद अपने आप को अच्छी नींद सुलाना चाहते हो ना, तो इल्लामा इकबाल का एक शेर भी है, एक बतौर मिसाल आपके सामने डिस्कस कर दूं, ताकि जो बुनियादी नुक्ता आपको समझाने वाला हो ना, वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। फरमाते हैं, अपने मन में डूब के पा जा सुराग ज़िंदगी, अगर किसी का नहीं बनता तो अपना तो बन जा। यहाँ जो लफ्ज़ है ना, अपने मन में डूब के पा जा, जब आप रात को सोने लगे ना, अपने अंदर महसूस किया करें क्या चल रहा है। दिल की धड़कनें चल रही हैं, खून की रवानी किस तरह हरकत कर रही है, इन चीज़ों पे गौर किया करें और बाहर की तरफ ना देखा करें। यकीन करें, ये जो आपके सामने कुछ बातें रखी हैं ना, इन पे आप अमल कर लें तो इंशाल्लाह आपको अच्छी नींद आ जाएगी। और आखिर में एक वजीफ़ा आपको देने वाला हूँ, वो ये है कि रात को सोने के अज़कार आप लाजमी पढ़ कर सोएं, क्योंकि ख़यालात जहन में जो गर्दिश करते हैं ना, उनमें बुनियादी वजह शैतानी ख़यालात भी होते हैं। तो आप आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करें सोने से पहले, और इसके अलावा आप कोई ना कोई ज़िक्र करते करते सो जाया करें, दरूद इब्राहिमी पढ़ते पढ़ते सो जाया करें। साइंसी एतबार से भी इसका फ़ायदा ये होगा, जब आप ज़बान से ज़िक्र करेंगे तो आपका दिमाग जो है ना, वो थकावट की तरफ जाएगा, तो आप पे नींद का गलबा जल्दी हो जाएगा। अगर दूसरे एतबार से देखा जाए तो अल्लाह की रहमत आप पे बरसेगी, तो आपको नींद आ जाएगी।